अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था कि डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, ठीक है, किनको? क्रेडिटर्स को, यानी जिनसे हमने लोन लेना होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम किसी से लोन लेते हैं तो आपको पता है कि वो लोन हमने रिटर्न करना होता है, ठीक हो गया। रिटर्न से ही लफ्ज़ रिडम्पशन निकला है कि जब हमने डिबेंचर्स लेने हैं, ठीक हो गया, तो हमने उनके साथ जो भी प्रोसेस था कि जी हज़ार डिबेंचर इशू किए हैं तो एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपये है, तो उस हिसाब से 10,000 जो है वो इनकी वैल्यू बन गई, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, यानी कि जब उनको रीपेबल होगा, मतलब कि जब हमने अपने डिबेंचर वापस लेके उनको लोन वापस करना है, ठीक है। यानी कि अपने जो डिबेंचर्स हैं, अपनी जो सिक्योरिटीज़ होंगी, जो डिबेंचर्स होगा, वो हमने लोगों से रिटर्न करवाना है, लोगों से वापस लेना है, ठीक हो गया। तो वापस करने के दौरान जो अमल होगा उस अमल को रिडम्पशन कहा जाएगा। इसको हम रिडीमेबल भी कह सकते हैं। रिडीमेबल से क्या मुराद होगा कि वो डिबेंचर जो कि रिडीम हो सके। इंशाल्लाह जब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तब हम डिबेंचर्स की भी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और शेयर्स की टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो रिडीमेबल यानी कि काबिले वापसी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कि रिडीमेबल नहीं होते। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो रिडीमेबल डिबेंचर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, उसके मुताबिक फिर हम शुरू करते हैं। जी तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर फोकस करिएगा। अली इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इशू 5,000 10% डिबेंचर, यानी डिबेंचर का नाम है 10% ऑफ ₹1,000 ईच, ठीक है, एक की कीमत है 1,000। व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इफ़, यानी कौन कौन सी एंट्रीज होंगी अगर हम डिबेंचर्स इस तरह से इशू करते हैं और रिडीम करते हैं। सबसे पहले क्या है? डिबेंचर इशू एट पार, ठीक हो गया, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि 1,000 रुपये का डिबेंचर है, 1,000 में ही लिया और 1,000 में ही दिया। ये बात मैं आपको एक बता दूं कि कभी ऐसा होता है कि हम अगर डिबेंचर्स हमने आज 10 रुपये में इशू किए हैं, तो जब हम लोगों से दोबारा वापस ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि हम महंगे ख़रीदें, हम 20 में उनसे वापस लें, ठीक है, हम 15 में उनसे वापस लें, या हम डिस्काउंट में भी यानी कि ले सकते हैं। किस तरह से कि अगर हमने 100 रुपये का इशू किया है तो हम वापस जो है वो 90 का लें, ठीक है। तो महंगा वापस लेने से क्या मुराद होता है? महंगा वापस लेने से मुराद ये होता है कि बाजू का ऐसा होता है कि हमारे डिबेंचर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कभी बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनीज़ की प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना हमारा रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि अगर हमने 1,000 रुपये का किसी को इशू किया है, ठीक हो गया, वापस हम उनसे 108 रुपये ले रहे हैं या 180 रुपये ले रहे हैं, तो 80 रुपये ऊपर हमारे पास होगा प्रीमियम। अगर हमने 1,000 का इशू किया है और हम जो है वो 9,900 का जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम 100 रुपये जो है वो कम कर लिया, तो इसका मतलब 100 रुपये हम नुकसान में बेच रहे हैं। तो इसमें हमें प्रॉफिट भी होगा, नुकसान भी होगा। अगर हम सस्ते लेकर महंगे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट है, अगर सस्ते लेकर हम लोग जो है वो महंगे लेकर सस्ते बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। अब यहाँ पे क्या है? डिबेंचर हमने 1,000 में ही ख़रीदा है और 1,000 में ही अदा किया है, तो इसका हमारे पास इसकी क्या एंट्री होगी, हमने वो पहले कर ली है। तो क्लास हम इशू करते हैं। 5,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 1,000 एक की कीमत है, तो 5 लाख हमारे पास आ जाता है। तो डिबेंचर हमारे पास पार पे इशू हो रहा है, फिलहाल पार पे ही इशू होगा, तो पार पे ही हम उसको देंगे तो हमारे पास सेम एंट्री रहेगी। उसकी एंट्री हमारे पास इस तरह से होगी। जो पहली वाली है, बैंक डेबिट 5,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000, हमारे पास आ जाता है 5 लाख। इस तरह से हमारे पास जो 10% डिबेंचर है वो भी हो जाएगा क्रेडिट 5 लाख से। यहाँ पे लिखेंगे डिबेंचर्स
इशू एट पार, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाली एंट्री है इसमें क्या बताया गया है, डिबेंचर आर इशू एट 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि हमने डिबेंचर इशू किया एक, अच्छा इसको पहले 7% लेते हैं, कितना आता है 1,000 का हमने 7% लिया तो हमारे पास आ गया 70। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 70 इसमें से माइनस करते हैं 1000 में से, तो 930 रुपये का हमने जो एक डिबेंचर इशू किया, तो हमारे पास कितने पैसे आए, 40,65,000, ये 50 लाख आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 50 लाख बन जाते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हम जितने में इशू कर रहे हैं उतने के हिसाब से एंट्री करेंगे कि डिबेंचर्स हमारे पास बन रहे हैं 5000 मल्टीप्लाइड बाय 930, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 46,50,000, ठीक हो गया। अब आपको इसे पता है कि डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम चीज़ देखें महंगी थी, ठीक है, हम इतना सस्ता करके जो है वो इशू कर रहे हैं, तो हम नुकसान पे यानी डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो पहले हम डिबेंचर्स को एंटर कर लेते हैं, 10% डिबेंचर्स वो होगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारे पास 50 लाख आ जाएगा, ठीक हो गया। 50 लाख आने के बाद अब हमने ये देखना है कि 5000 मल्टीप्लाइड बाय 70, जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 35,000 हम यहाँ पे इनको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जितने इशू हमने डिबेंचर्स जितने इशू किए थे उसके मुताबिक 70 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर आया है वो हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाइड बाई 70, हमारे पास हो जाएगा 35,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 5000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। जब पार से हम ये देखें यहाँ पे ये भी पार वैल्यू से हुआ है, ये भी पार वैल्यू से हुआ है, इसलिए हमारे पास जो रिडेम्पशन की एंट्री है वो नहीं हो रही, क्योंकि जितने से इशू कर रहे हैं उतने से हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह होगी, नेक्स्ट क्या एंट्री है, डिबेंचर इशूड 8% प्रीमियम रीपेएबल एट पार। अब हमने 8% प्रीमियम पे जो है वो डिबेंचर इशू करने हैं। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास 1000 मल्टीप्लाइड बाई 80 रुपीज़ आ जाएगी, वो हम जमा कर लेंगे कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट मतलब सस्ता कर रहे हैं, तुमने माइनस कर लिया था, अब 80 मतलब इतना महंगा कर रहे तुमने प्लस कर लिया, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी बैंक में 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1080, ठीक हो गया। अब 5000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1080 से, तो हमारे पास 5,40,000 आ जाएगा, सॉरी 54 लाख, 54 लाख हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हमने क्या करना है, डिबेंचर्स आपको पता है कि वो पार वैल्यू से ही होगा, 10% डिबेंचर 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा 5 लाख 50 लाख, ठीक हो गया। और प्रीमियम हमारे पास आएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो हमारे पास 4 लाख हमारे पास ये आ गया। $5,000 debentures issued at premium 8%,
इसके बाद फोर्थ वाली हमारी एंट्री होगी डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल। रिडीम कितने में हो रहा है? 4% प्रीमियम, यानी कि पार पे हमने इशू किया है, यानी 1000 पे हमने इशू किया है और 1040 पे हमने जो है वो रिडीम किया है, वापस लिया है। अब इसकी एंट्री हम करते हैं, यानी कि हमने सस्ता बेचा और महंगा ख़रीदा, नुकसान पे ख़रीदा। अब सबसे पहले तो हम बैंक में देखते हैं कितनी वैल्यू हमारे पास आती है। इशू एट पार हुआ है, ठीक है, तो पार पे ही हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो आ जाएगा 5 लाख, सॉरी 50 लाख, ये 5 लाख बोल दिया, ठीक है, ये 50 लाख हमारे पास आ गए। अब हमने जो रिडीम किया है वो हमने मतलब डिबेंचर की एंट्री कर लेते हैं, फिर इसकी रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 5 लाख, 50 लाख आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने जब रिडीम किया वापस, तो आपको पता है हमने किया वो 4% पे, तो 1000 का 4% लेते हैं तो हमारे पास आ गया 40। अब 5000 को मल्टीप्लाई किया 40 से तो हमारे पास आ गया 20,000, सॉरी 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम था वो तो हमने लिखा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20 तो हमारे पास आ गया 2 लाख, ठीक है। अब देखा जाए तो हमें नुकसान हो रहा है। हमें नुकसान कैसे हो रहा है कि हमने इतने का इशू किया, इतने में वापस लिया, ठीक हो गया। अब जब हमने इतने में वापस लिया तो हमें 20,000 का जो है वो नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस साइड पे। अब देखें ये वैल्यू, ये इधर हमारे पास जो है वो 52 लाख है, ठीक है, 50 लाख ये है, 2 लाख ये, 52 लाख यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 50 है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट को क्या करना है, इक्वल करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे कि इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लॉस ऑन इशूड डिबेंचर्स लिख देंगे 20 में, सॉरी 2 लाख, ठीक है। इधर भी 52 हो गया, अब इधर भी 52 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5000 डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड redeemable at premium। इस तरह से हमारी लास्ट वाली अब एंट्री है। डिबेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, यानी 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं और वापस हम जो है वो प्रीमियम पे ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मज़ीद हम लॉस कर रहे हैं, वो कैसे? सबसे पहले बैंक में लिखते हैं, एंट्री क्या होगी हमारे पास, 5000 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कितना बताया था हमने, 5% प्रीमियम था, तो 105 हो जाएगा हमारे पास, नहीं 150। 1000 का हम 5% लेते हैं तो 50 आ जाता है, जमा करेंगे तो 150। अब इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे 5000 से तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी डिस्काउंट था, डिस्काउंट, ये हम 50,000 में से माइनस कर देंगे, 950 आ गया। 950 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5000 से तो हमारे पास आ गया 4 लाख, सॉरी 47,50,000। इसको हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, 47,05,000 आ गया। अब हमने जो है वो जो इशू किया वो आपको पता है पार वैल्यू से ही हमने करना है,
डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से ही होंगे। 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 50 लाख। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो रिडीम किया है एट पार पे, आ गया तो हमारे पास 1,40,000 बन गया। तो अगर इसको देखा जाए तो 40 रुपये हमारा रिडीम एट पार हो रहा है। इसको अगर देंगे 50 से ज़रा तो 2 लाख आ जाएगा हमारे पास। तो प्रीमियम ठीक है, 40 कैसे निकालना है, 10,000 का 40% 4% लिया, 2 लाख आ गया। अब देखा जाए तो इधर 52 लाख है और इधर 47,50,000 है। कितना फ़र्क आ रहा है दोनों का वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 52 जी माइनस 47,512 तो हमारे पास 45,000 जो है वो लॉसेस में आ रहा है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशूड डिबेंचर, वो आ जाएगा हमारे पास 45 जी। तो लॉस की वैल्यू हमारे पास 4,50,000 आ गई। इनसे लिख देंगे 5,000 डिबेंचर्स issued at discount and redeem at 4% premium। डिस्काउंट यहाँ पे था 5% और वो था 4% जी। ये जो था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे पास को फुल दिखा दूँ पहले जी, ये देखिए इस तरह से आपने सारा क्वेश्चन करना। ठीक हो गया।